एस्ट्रोलॉजी से ज्योतिष के माध्यम से जाने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के योग। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आजकल समाज में जो चीज़ सबसे ज़्यादा देखी जा रही है, आए दिन जिस चीज़ की वजह से क्राइम्स हो रहे हैं, उसी को लेके आज का मेरा ये टॉपिक है। क्यों कुछ महिलाएं इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें कर रही हैं, मतलब शादी के बाद भी जो है वो कहीं और संबंध बना रही हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर रही हैं। इसका क्या कारण है, इसके बारे में इन डिटेल 26 मिनट का वीडियो मैंने अभी 2 दिन पहले शेयर किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें। आज मैं ज्योतिष के माध्यम से बात करना चाहूँगी कि ऐसे कौन से योग हैं जिसकी वजह से व्यक्ति जो है इस तरीके से पथभ्रष्ट जो है होने लगता है। शादी के बाद भी जो है उनका मन भटकता रहता है दूसरी स्त्रियों पे या दूसरे पुरुषों पे, और इस तरीके के गलत कार्य वो कर रहे होते हैं। और कभी कभी इन चीज़ों को करते करते या इन इच्छाओं में, इन वासनाओं में रहते रहते कई बार वो क्राइम्स भी करने लग जाते हैं। एक चीज़ मैंने बड़ी कॉमन सी देखी है, क्योंकि मैं भी पिछले 6-7 सालों से काउंसलिंग कर रही हूँ, कई लोगों की हीलिंग सेशंस करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भी गाइड करती हूँ। तो मैंने खुद भी कई लोगों के चार्ट्स जो है देखे, ऐसे लोगों के जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे थे। एक कॉमन सी चीज़ मैंने उनकी कुंडली में देखी, और अगर वो चीज़ ठीक कर दी जाए, वहाँ पे काम कर दिया जाए, तो जो है ज़िंदगी में सुधार आ सकता है, भटकने से बच सकते हैं, बर्बाद होने से जो है खुद को बचा सकते हैं। इस तरीके का माहौल बना हुआ है। कई स्त्रियां, पुरुष इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, इस तरीके की मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, है ना। इमोशंस, डिज़ायर, लस्ट में जो है कई लोग डूबे हुए हैं, ज़िंदगी उलझी हुई है। तो ऐसा इंसान की जो है फैमिली लाइफ तो डिस्टर्ब हो ही रखी होती है, और उसकी ग्रोथ भी किसी तरीके की नहीं हो पाती, किसी भी तरीके की ग्रोथ नहीं हो पाती, ना मटेरियल, स्पिरिचुअल, और जो कुछ उसके हाथ में थोड़ा बहुत था भी, वो भी धीरे धीरे जो है ख़त्म होने लगता है, क्योंकि इंसान उलझा हुआ है, मानसिक लेवल पर भयंकर तरीके से उलझा हुआ है। तो कौन लोग जो हैं शादी के बाद, शादी से बाहर जो है अफेयर्स कर सकते हैं, इस चीज़ को जानने और समझने के लिए जो है एस्ट्रोलॉजी में D9 चार्ट को देखना है। D1 को नहीं, D9 को। D9 जो है वो आपके शादी के बाद की जो ज़िंदगी है, आपका जो सेकंड फेज ऑफ लाइफ है, उसके बारे में बताता है। ठीक है, आपकी मैरिटल लाइफ की हैप्पीनेस कैसी रहेगी, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, सेकंड फेज ऑफ लाइफ आपका कैसा रहेगा, ये सब जो है D9 चार्ट बताता है। ठीक है, 30 साल के बाद आपकी ज़िंदगी कैसी होगी, इसके बारे में भी बताता है। अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, तो अब आगे की ज़िंदगी आपकी कैसी रहेगी, वो भी जो है आप जान सकते हो D9 चार्ट से। आप अंदर से कैसे हो, ठीक है, आप अंदर से कैसे हो। बाहर से दुनिया आपको देख कर ही है, हो सकता है बाहर से आपने बड़ी अच्छी इमेज बना रखी हो, लेकिन आप अंदर से कैसे हो ये भी जाना जा सकता है D9 चार्ट से। तो जो सबसे बड़ा मेन रीज़न है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जाने का, शादी से बाहर भटकने का, जो मेन प्लैनेट है ना, जो ऐसी चीज़ें करवाता है इंसान से, जो मेन ग्रह है, आप सोचोगे शुक्र है, आप सोचोगे मंगल है, या 7th हाउस के बारे में आप सोचोगे, वो चीज़ें बाद में हैं, वो चीज़ें बाद में हैं। जो मेन विलन है, जो मेन ग्रह है, जो ऐसी हरकतें करवाता है, ऐसे चीज़ें इंसान से करा रहा होता है, वो है चंद्रमा। ठीक है, नवमांश कुंडली में अगर आपके चंद्रमा की स्थिति खराब है, चंद्रमा नीच का है, चंद्रमा शनि के साथ है, चंद्रमा केतु के साथ है, चंद्रमा को पाप ग्रह एस्पेक्ट कर रहे हैं, चंद्रमा शुक्र के साथ है, ठीक है, या फिर चंद्रमा राहु के साथ है, मतलब बेसिकली चंद्रमा की स्थिति कुंडली में खराब है, स्पेशली D9 चार्ट में, नवमांश में, शादी की कुंडली में। तो ऐसे व्यक्ति का जो है दिमाग विचलित रहेगा, परेशान रहेगा, भटकता रहेगा, बिल्कुल सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगी, चाहे उसके जीवन में दूसरी चीज़ें, सुख सुविधाएं, अच्छा पार्टनर, पैसा, बहुत कुछ हो, लेकिन फिर भी उसका मन जो है वो
दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, विचलित रहेगा और अनसेटिस्फाइड रहेगा। सब कुछ होते हुए भी वो इंसान ऐसी भटकती आत्मा सा बना रहेगा, दिमाग उसका उल्टी उल्टी जगहों पे जाता रहेगा और ऐसे ही फिर कामों में, ऐसे ही कांडों में वो जो है व्यक्ति फंसता रहेगा। ठीक है, तो वैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि रिलेशनशिप को लेके जिस ग्रह की बात होती है वो तो शुक्र है, या 7th हाउस है ना। तो शुक्र और 7th हाउस का खराब होना इस बात का संकेत है कि जो रिलेशनशिप लाइफ है या मैरिड लाइफ है वहाँ पर बहुत डिस्टर्बेंस रहेगी और व्यक्ति कुछ गलत स्टेप्स भी ले सकता है। उसकी शादी टूट सकती है या शादी में रहते रहते भी जो है वो कहीं और किसी और से जुड़ सकता है, हालांकि वहाँ पे भी उनको चैन नहीं मिलेगा। अगर क्योंकि शुक्र खराब है, 7th हाउस खराब है, तो आप मान के चलो कि ये व्यक्ति कहीं और भी कुछ भी करता रहे, कितने लोगों के साथ जुड़ा रहे, जुड़ी रहे, इसको कहीं भी सेटिस्फैक्शन मिलनी नहीं है। वहाँ पे भी तमाशे, वहाँ पे भी कलेश, वहाँ पे भी मनमुटाव चलता रहेगा। ठीक है, बट जो मेन विलन, जो मैंने मेन ग्रह देखा है जिसकी वजह से मैंने लोगों की देखा कि उनकी मेंटल स्टेट सही नहीं है, उनकी मेंटल हालत ही ख़राब है और वो बहुत ही वियर्ड, उनका सोचने का तरीका, वो गलतियां भी कर रहे हैं तो वो उस गलती को गलती की तरह नहीं देख रहे होते। उनका दिमाग कुछ अलग ही डिल्यूजन्स में, अलग ही भ्रम में खोया रहता है। ऐसा मैंने चंद्र केतु वालों को करते हुए देखा है, चंद्र राहु वालों को देखा है, चंद्रमा के साथ मंगल, चंद्रमा नीच का, चंद्रमा शनि के साथ, मतलब जिसकी भी चंद्रमा की स्थिति गड़बड़ है वही लोग ज़्यादातर, मतलब 85% लोग इस तरीके के कांडों में, इस तरीके के कामों में जो है घुस रखे होते हैं और वहाँ से भी उनको कुछ नहीं मिलता। ऐसी चीज़ों में रहने की वजह से या तो वो बीमार पड़ने लगते हैं, थोड़ी बहुत खुशी जो मिलती है उसी को लेके वो खुश होते रहते हैं, भ्रम में रहते हैं और मतलब कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा होता हो और बेचैनी बढ़ रही होती है ज़िंदगी में, और ज़्यादा वो परेशान हो रहे होते हैं। और अब तो आप देख ही रहे हैं कि मतलब ऐसी चीज़ों में जो लोग फंसे हुए हैं, या तो उनके घर वाले ही जहर खा रहे हैं, मर रहे हैं, या फिर वो लोग फंस रहे हैं, ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे क्राइम कर रहे हैं कि फिर समाज में, दुनिया में कितनी बदनामी हो रही है। तो वक्त रहते अपने चंद्रमा को जो है सही करना है। खराब चंद्रमा को सही करने के बहुत उपाय हैं। ठीक है, बहुत बहुत उपाय हैं जिससे कि चंद्रमा यानी कि मन की स्थिति को ठीक किया जा सकता है। आप एस्ट्रोलॉजिकली जो भी रेमेडीज़ हैं वो करें और आपकी मन की स्थिति जो है वो ठीक होने लगेगी। इसके अलावा इन लोगों को जिनका नवमांश कुंडली में चंद्रमा खराब है और वो परेशान हैं और वो ऐसे गलत काम कर रहे हैं, इन चीज़ों में जा रहे हैं, ऐसे लोगों को मेडिटेशन भी ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, मेडिटेशन करने से भी इनका जो माइंड है वो डिटॉक्स होता है। इसके अलावा सबकॉन्शियस हीलिंग सेशंस भी जो है इनको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। सो बेसिकली ओवरऑल ये है कि चंद्रमा की स्थिति को सही करना है। चंद्रमा की वजह से ही, मतलब चंद्रमा की खराब स्थिति की वजह से ही इन लोगों का ये हाल हो रखा है। चंद्रमा जो कि मन का कारक है, आपकी मेंटल हेल्थ का कारक है, अगर नवमांश कुंडली में चंद्रमा खराब हो रखा है, आप देखना शादी के बाद या 30 साल के बाद आपकी जो ज़िंदगी है वहाँ पर आपको मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होने लगेंगे, मानसिक स्थिति खराब होने लगेगी। शायद आपकी नौकरी अच्छी हो, आपके पास पैसा हो, आपके पास अच्छा घर हो, लेकिन आप इंजॉय नहीं कर पाओगे किसी चीज़ को। क्यों? क्योंकि जो मेन ग्रह है ना, चंद्रमा और सूर्य अथॉरिटेटिव प्लैनेट्स हैं, जो मेन ग्रह है वही गड़बड़ हो रखा है। तो सबसे ज़्यादा आप इसको ठीक करें। अगर चंद्रमा को व्यक्ति ठीक कर लेता है अपना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके जीवन की ख़त्म हो सकती है। जैसे हेल्थ इश्यूज़ बहुत कम हो जाएंगे। जिन भी डिल्यूजनल टाइप की चीज़ों में इंसान फंसा हुआ है, जो भी गलत डिसीजंस ले रहा है या ले रही है, वो सब मतलब धीरे धीरे वो सब गलत चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी अगर चंद्रमा की स्थिति को ठीक कर लिया जाए। तो स्पिरिचुअल तरीके से अगर आपको ठीक करना है तो आप मेडिटेशन करें, आप माइंड डिटॉक्स करें, आप सबकॉन्शियस हीलिंग सेशंस लें, उससे आपका मन जो है वो फिर से जो है सही होने लगेगा। और अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली ठीक करना चाहते हैं तो चंद्रमा के बहुत उपाय हैं, आप वो करें। भगवान शिव की पूजा करें, चंद्रमा के फुल मून का फास्टिंग करें, चंद्रमा के जो जाप या चंद्रमा के जो दान है वो सब चीज़ें करें। चंद्रमा के ऊपर जो भी पाप ग्रहों का प्रभाव आ रहा है उसे शांत करें। ठीक है, सो अपने आप देखोगे कि दिमाग जो भटक रहा था, गलत डिसीज़न ले रहा था, या किसी तरीके के डिल्यूजन में था, या फिर सब कुछ होते हुए भी जो अनसेटिस्फैक्शन की फीलिंग में था, या जो कई लोग ऐसे चंद्रमा जब ख़राब हो जाता तो कई बारी
वैरागी टाइप के भी हो जाते हैं, जैसे चंद्रमा शनि केतु अगर साथ में हो और जिस भी हाउस में हो, इंसान का उस स्थान से रिलेटेड जो राग है वो ख़त्म होने लगता है। और ये योग कई बार इंसान को बहुत ही मतलब उसकी मेंटल हेल्थ भी ख़राब कर देता है और कई बार उसका वैरागी टाइप का भी बना देता है, बिल्कुल ही वो भटक रहा होता है इधर उधर। चंद्रमा जैसा सौम्य ग्रह कुंडली में जब पाप प्रभाव में होता है तो उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज तो होते ही हैं। हेल्थ हमेशा ख़राब रहती है इस इंसान की, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसके शरीर में बनी रहती है। और ये जितनी भी प्रॉब्लम उसके शरीर में बनी हुई है ये क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है ना, इस वजह से अब वो जो उसका स्ट्रेस है वो बॉडी में जो है बीमारी के रूप में ट्रांसफ़र हो रहा है। मेंटल हेल्थ के ख़राब होने का भी कारण जो वियर्ड साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हो रहे होते हैं ना, जिसमें इंसान कभी कभी अजीब बातें कर रहा होता है, जैसे वो खुद को ही कुछ बड़ी शक्ति मान रहा होता है, कुछ देवी या कुछ भगवान जैसा खुद को देख रहा होता है, या फिर ये कह रहा होता है आए दिन कि मुझे ये दिख रहा है, मुझे कुछ वियर्ड संकेत मिल रहे हैं, मुझे ऐसे मैसेजेस पास हो रहे हैं, देवी मुझे ये कह रही है। ये सारी चीज़ें भी आए दिन जो बोल रहे होते हैं ना लोग, आप उनके चार्ट्स में देखना उनका चंद्रमा पीड़ित होता है, चंद्रमा खराब होता है। सो बेसिकली चंद्रमा अपने आप में एक बहुत सुंदर प्लैनेट है। चंद्रमा अगर अच्छा होता है कुंडली में ना, तो ज़िंदगी में कितनी भी परेशानियां आ रही हों, इंसान उन सब चीज़ों से मतलब आराम से उन चीज़ों को डील कर लेता है, निकल जाता है। लेकिन वही चंद्रमा सौम्य प्लैनेट जो है जब ऐसे पाप प्रभाव में आ जाता है तो व्यक्ति क्राइम करने लगता है, वियर्ड बातें कर रहा होता है, उसको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हो जाते हैं, हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल ये जो सारे लोग कर रहे होते हैं इनकी भी दिमागी स्थिति ठीक नहीं होती, या मल्टीपल अफेयर जो लोग कर रहे होते हैं इनकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं होती, इसी की वजह से ये ऐसे भटक रहे हैं एक इंसान से दूसरे इंसान और कई जगह। सो बेसिकली चंद्रमा को ठीक करके काफ़ी कुछ जो है ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर किसी की कुंडली में इस तरीके की गड़बड़ है तो वो बस अपने चंद्रमा को सबसे पहले ठीक करे, उसके उपाय करे, किसी सही एस्ट्रोलॉजर से जो है संपर्क करें, उनसे सलाह लें। बेसिकली एक सही ज्योतिष या फिर एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट या एक सबकॉन्शियस हीलर, ये वो लोग हैं जो आपके मन की स्थिति को वापस से सही करने में जो है मदद कर सकते हैं, तो इनकी हेल्प लें। इसके अलावा अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं सही तरीके से, तो उससे भी आपको जो है बहुत हेल्प मिलेगी। सो दैट्स इट दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो। दोस्तों जो भी सेशंस मैं करती हूँ उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है। अगर उनमें से किसी सेशन की आपको ज़रूरत हो तो आप बुक कर सकते हैं मेरे साथ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।